दिल्ली से खबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान का दौरा। राष्ट्रपति सुबह जैसलमेर वायुसेना स्टेशन के दौरे पर करेंगी। राष्ट्रपति के हल्के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर व प्रचंड उड़ान भरेंगी। दिल्ली से राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति दौरे का दौरा। राष्ट्रपति सुबह जैसलमेर वायु स्टेशन से करेंगी दौरा। राष्ट्रपति हल्के और लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर का प्रचंड उड़ान भरेंगी। देश में निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान का दौरा। राष्ट्रपति सुबह जैसलमेर वायुसेना स्टेशन से दौरा करेंगी। राष्ट्रपति हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भरेंगी। देश में निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान का दौरा। राष्ट्रपति सुबह जैसलमेर वायुसेना के स्टेशन का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भरेंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। वो राजस्थान से जुड़े हुए हैं। वो बताएंगे कि अखिलेश जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी। राजस्थान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिस प्रकार के दौरा है, किस प्रकार देखा जा रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के दौरे पर हैं। कल जब राजस्थान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी तो उस दौरान राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उनका स्वागत किया। वायु स्टेशन जैसलमेर पर जब स्वागत हुआ उसके बाद राष्ट्रपति का काफिला आर्मी एरिया में चला गया। उसके बाद आज का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एक लड़ाकू विमान से उड़ान भरेंगी और इसे कहा जा सकता है राजस्थान के इतिहास में और महिला राष्ट्रपति के तौर पर ये उनका बार बार अपना रिकॉर्ड कायम करना के लड़ाकू विमानों, तेजस जैसे विमानों से भी उड़ान भर चुके हैं। लेकिन आज देश के सबसे हल्के लड़ाकू विमान जिसका भारत में ही निर्माण किया गया है, इस लड़ाकू विमान प्रचंड से आज उड़ान भरेंगे। जैसलमेर के वायु स्टेशन से उड़ान भरने के बाद ये एक बार फिर इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगातार लड़ाकू विमानों से उड़ान भर रही। इसके अलावा कई और कार्यक्रम है जिसमें भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शामिल होना है। यहाँ पर आर्मी कैंट में अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा एक जो पोखरण की रेंज है जहाँ पर सेना की लगातार ट्रेनिंग सेंटर्स चलते हैं, जवानों को दे जाते हैं, वहाँ पर जो वायुसेना के मारक क्षमता वाले हथियार हैं उनका आज प्रदर्शन किया जाएगा। उस प्रदर्शन शक्ति में शामिल होंगे जिसे वायु शक्ति नाम दिया गया है। और इस वायु शक्ति के जो प्रोग्राम है सैन्य अभ्यास है तो पोखरण के रेंज में होंगे, उसकी गवाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनेंगे। तो कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से लेकर आज तक राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनका सैन्य अभ्यासों में लड़ाकू विमान उड़ान भरने से दौरा आज जुड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी आपका। राष्ट्रपति का दौरा इस समय राजस्थान में है, जहां पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर के प्रचंड उड़ान भरेंगी। राष्ट्रपति का दौरा इस समय राजस्थान से है, जहां पर हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड रूप से। अगली ब्रेकिंग न्यूज। सिंगापुर जापान से यात्रा से लौट रहे MOU के निवेश पर प्रस्ताव। यूपी में 5 लाख रोजगार की उम्मीद। लखनऊ CM योगी AMU में निवेश प्रस्ताव में 5 लाख रोजगार की उम्मीद।
जापान में 90,000 करोड़ का MOU व 1 करोड़। दुनिया का विश्व स्तर पर सिंगापुर और जापान के साथ समझौता मील का पत्थर साबित हुई। दोनों देशों की यात्रा में समझौते को सहमति। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्किल औद्योगिक में निवेश की सहमति। रोजगार सृजन के तय से होगी यूपी के विकास के लिए नई दिशा, सीएम योगी। लखनऊ सीएम योगी सिंगापुर जापान से यात्रा से लौटे। MOU निवेश प्रस्तावों पे 5 लाख रोजगार की उम्मीद। जापान में 90,000 करोड़ रुपए का निवेश। दुनिया में विश्व उत्तर प्रदेश पर बढ़ेगा। सिंगापुर जापान के साथ समझौता मील का पत्थर साबित हुई। दोनों देशों की यात्रा में समझौतों को सहमति पर नहीं। टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर और स्किल औद्योगिक निवेश में सहमति। अगली ब्रेकिंग न्यूज। लखनऊ के ही पुलिस चौकी के पीछे चोरों ने दी अंजाम। अहमा मऊ चौकी के पीछे चोरों ने दिया चोरी का अंजाम। शादी में गए परिवारों को चोरों ने बनाया निशाना। दरवाजे का लॉक तोड़ करके दाखिल हुए चोर। घर में रखी ज्वेलरी और नकदी पर किया हाथ साफ। पीड़ित के अनुसार चोरों ने लाखों की करीबी चोरी की। सुशांत गोल्फ सिटी के थाना क्षेत्र के चौकी का मामला। घर में रखी ज्वेलरी और नकदी पर किया हाथ साफ। पीड़ित के अनुसार चोरों ने लाखों के करीब चोरी की। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। लखनऊ पुलिस चौकी प्रभारी के पीछे चोरों ने किया। अगली ब्रेकिंग न्यूज। लखनऊ के बसपा MLA के ठिकानों पर 10 करोड़ नगद बरामद व विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर 10 करोड़ बरामद। सपा बसपा विधायक की तबीयत को देखते हुए कार्रवाई व खत्म आयकर विभाग में वह MLA कारोबारियों की पर कार्रवाई। बरामद रकम ज़्यादातर विधायक की कंपनी में मिला। MLA कंपनी का छात्र शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऑफिस में मिला। बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र और कारोबारियों से पूछताछ में जुटा IT सेल। आयकर विभाग MLA कारोबारियों पर कार्रवाई। बरामद रकम में ज्यादातर विधायक की कंपनी में मिला। MLA कंपनी में छात्र शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर के बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र के कारोबारियों से पूछताछ, IT सेल जुटा। लखनऊ बसपा MLA के ठिकानों पर 10 करोड़ नगद बरामद। विधायक उमाशंकर के ठिकानों पर 10 करोड़ बरामद। बसपा विधायक की तबीयत देखते हुए कार्रवाई खत्म। आयकर विभाग MLA के करीबी कारोबारी। आयकर विभाग MLA के करीबी कारोबारियों पर कार्रवाई। बरामद रकम ज्यादातर विधायक की कंपनी में मिला। MLA कंपनी छात्र शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर के लिमिटेड प्राइवेट ऑफिस में मिला। बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र कारोबारियों से पूछताछ में जुटा IT। लखनऊ में यूपी में प्रधानाचार्य की तैनाती को लेकर के हाई कोर्ट ने दिया निर्देश। यूपी के एडेड स्कूलों में प्रधानाचार्यों की तैनाती को लेकर हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किया। प्रधानाचार्य बनने की लिखित परीक्षा पर हस्ताक्षर व अनिवार्य।
2023 में नए चयन आयोग के अधिनियम के तहत लागू होने के बाद पुराने अधिनियम शून्य, वरिष्ठता में नहीं लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बनेंगे प्रधानाचार्य। शासन के चयन आयोग में 6 महीने की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के दिए निर्देश। 2019 और 20 और 2021 और 22 के मामलों में सुनवाई करते हुए निर्देश। लखनऊ में यूपी में प्रधानाचार्यों की तैनाती को लेकर हाईकोर्ट का निर्देश। यूपी के एडेड स्कूलों में प्रधानाचार्यों की तैनाती को लेकर के हाईकोर्ट का निर्देश। अगली ब्रेकिंग न्यूज अमरोहा से आ रही है, जहां पर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र मोहल्ला के इस्लाम नगर में स्थित 2 कॉटन वेस्ट कारखानों में भीषण आग लगी। आग इतनी भयंकर थी कि उनमें आगों के लपटों में धुआं और धुंध की दिखाई दे रहा है। इलाके में दहशत फैल गई है। स्थानीय लोग तुरंत इसकी कार्रवाई की सूचना को दमकल को दी। मौके पर दमकल कर्मचारी व गाड़ियों के साथ पहुंची। कार्मिकों को घंटों से आग पर काबू पाने के लिए प्रयास में जुटे हैं। पुलिस बल व घटना पर तैनात रहा। लोगों की सुरक्षित निकालने की दूरी बनाए रखने की हिदायत भी दी। बताया जा रहा है कि आग दानिश और शाहिद के कॉटन वेस्ट कारखानों में लगी हुई थी। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं बता सके हैं। हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। प्रारंभिक अनुमान में के अनुसार हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि किसी की हताहत होने की खबर की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। प्रशासन के मामले में जांच की शुरू कर दी गई है। आग लगने का वास्तविक कारण का पता लगाया जा रहा है। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर कर्नल अनिल यादव के साथ सनसनीखेज रोड रेंज के मामले के बाद पूर्व सैनिक में भारी रोष देखा गया। अहिरवाल थाना क्षेत्र में आए करीब 100 पूर्व सैनिक अधिकारियों के साथ प्रतिनिधि मंडल और पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा से मुलाकात की। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने 21 फरवरी की रात को हुई घटना को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। आरोप है कि मेदांता अस्पताल से लौटकर कर्नल अनिल यादव की कार का एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद 5 बदमाशों ने उन्हें जबरन गाड़ी में खींच कर लिया। उनके साथ बेरहमी से मारपीट की, बियर की बोतल से हमला किया और कथित तौर पर अपहरण करने की कोशिश भी की गई। इतना ही नहीं, दबाव बनाकर 30,000 रुपये का ट्रांसफ़र करवाने का आरोप भी लगाया गया। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर पुलिस और प्रशासन के अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई देखते हुए सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को लेकर बुलडोजर चलाने कर ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई सेक्टर 63 क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर गांव के कादपुर निवासी अपराधी विनय और संजू द्वारा नगर पालिका की लगभग 2 कैनाल जमीन पर अवैध रूप से टीम सेट डालकर दुकान बनाई गई थी। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के आपराधिक गतिविधियों में अर्जित होने और धन बल से सरकारी जमीन पर कब्जा करने का भी आया है। गुरुग्राम ने पुलिस ने ऐसे अपराधियों पर पहचान कर उनका पूरा खाका तैयार किया है, जो अवैध तरीकों से अनैतिक तरीकों से धन संपत्ति और अर्जित लगातार किया है, अपराधों को अंजाम देते हैं। इसी नीति के अनुसार उनकी अवैध संपत्तियों और चिन्हित कर ली गई हैं। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन अधिकारियों की मौजूदगी में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा है। इस प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था में खिलवाड़ करने वालों के किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति के खिलाफ आगे से भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का